हेलो बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित वसीम हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, कॉपी चेकिंग को लेकर बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट निकलकर सामने आई है। इस हफ्ते की कुछ मेजर अपडेट्स हैं जो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ बैड न्यूज जो आपके लिए सामने निकल कर आई है कॉपी चेकिंग को लेकर, वो क्या बैड न्यूज है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो बच्चों, जैसे कि पता है आज आपको सैटरडे हो चुका है, तो सैटरडे से पिछले मंडे से हमारी कॉपी चेकिंग थी और सैटरडे आज क्लोज हो चुकी है क्योंकि कल हमारे पास आ चुका है संडे। तो इन 5-6 दिन के अंदर मैंने जो टीचर्स आपकी कॉपी चेक करते हैं उनसे बात की थी। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उनसे बात करके आया हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ये चीज के बारे में बताया कि इस हफ्ते के अंदर जो हमने कॉपी चेक किया इन 5 से 6 दिनों के अंदर उन्हें बहुत ही ज्यादा नेगेटिव जो रिस्पॉन्स जो वो देखने को मिला है कॉपी चेकिंग के अंदर। कॉपी चेकिंग बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में उन्हें जो देखने को मिली है कुछ स्टूडेंट्स की। उन्हें क्या क्या देखने को मिला सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में। बच्चों, उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 5 से 6 दिन के अंदर उन्हें 4 से 5 कॉपी ऐसी मिली है जो बिल्कुल ही ब्लैंक है। जी हाँ, आप सोच भी नहीं सकते हम आपको कितनी बार आपके स्कूल टीचर्स हो, ट्यूशन टीचर्स हो, चाहे वो आपके ऑनलाइन टीचर्स हो, कोई भी टीचर आपको इस चीज के बारे में कभी भी नहीं बताता है कि आप अपनी कॉपी को जो है एग्जाम्स के अंदर छोड़ कर आओ, चाहे वो कोई बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो कोई स्कूल का एग्जाम हो। लेकिन उन्होंने बोला इस हफ्ते के अंदर हमें कम से कम 4 से 5 ऐसी कॉपीज मिली है जो बिल्कुल ही टोटली ब्लैंक थी, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। हार्डली 3 से 4 पेजेस भरे हुए थे, उसके बाद सारी की सारी जो कॉपी थी वो ब्लैंक थी। तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर आप कॉपी के ऊपर कुछ लिखकर ही नहीं आओगे तो टीचर जो आपको कैसे पास करेगा। सीबीएसई का भी आदेश आ जाए ना कि वो इन बच्चों को पास कर दो जिन बच्चों ने कॉपीज भरी हुई है, ठीक है। सीबीएसई सिर्फ ये आदेश देता है, सीबीएसई कभी भी ये आदेश नहीं देता कि जिन बच्चों की कॉपी भी ब्लैंक है उनको भी पास कर दिया जाए। तो आप मुझे समझ नहीं आता ये बच्चे क्यों ऐसी गलती करके आए हैं कि आपने बिल्कुल ही कुछ बच्चों ने कॉपी ही खाली छोड़ रखी है। सिर्फ 3 से 4 पेजेस उन्होंने बोला कि इतने ही भरे हुए हैं। जब हमने 4 पेजेस के बाद देखा तो पूरी की पूरी कॉपी जो है वो ब्लैंक थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। उसके बाद से उन्होंने बोला 4 से 5 कॉपी ऐसी मिली है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही उतारे हुए थे, कोई आंसर नहीं लिखा हुआ, कोई अपनी तरफ से बनाया नहीं हुआ, सिर्फ क्वेश्चन लिखकर ही जो है कॉपी को फिल किया हुआ था, भरा हुआ था। देखो बच्चों, हमेशा आपको कॉपी भरने का मतलब ये नहीं होता कि आप क्वेश्चंस लिख के आ जाओ या फिर कॉपी बिल्कुल ही खाली छोड़कर आ जाओ। तो इसमें जो टीचर जो है फंस जाता है, क्योंकि टीचर हमेशा कभी नहीं चाहता कि आपका जो बच्चा है जिसकी आप कॉपी चेक कर रहे हो वो उनके हाथों से फेल हो जाए। लेकिन अगर आप आगे से काम ही ऐसे करके आओगे, कॉपी पूरी ब्लैंक छोड़कर आ जाओगे या फिर सिर्फ क्वेश्चन से उतार कर आ जाओगे, तो ऐसे में टीचर आपको जो है वो कैसे पास करेगा, ठीक है। अगर मानो कोई आपका सीनियर टीचर भी कॉपी को उठाकर देता है, टीचर अगर उस पर नंबर दे देता है, तो जो आपका सीनियर टीचर है वो क्वेश्चन मैच करेगा आपके क्वेश्चन पेपर से, तो बोलेगा यार इसने तो सिर्फ क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं, डिट्टो के डिट्टो जो क्वेश्चन है आपने क्वेश्चन पेपर से उतारे हुए हैं अपनी आंसर शीट के अंदर, कुछ भी जो आंसर है वो नहीं लिखे हुए हैं, सिर्फ क्वेश्चन उतारे हुए हैं। तो बताओ इसमें जो टीचर है वो आपको कैसे मार्क्स देगा, कैसे बच्चों आपको जो है वो पास करेगा। बच्चे यहाँ पे आके बोलते हैं कि सर मैंने 10 पेजेस भरे थे, मैंने 20 पेजेस भरे थे, मेरे 18 नंबर बन रहे हैं, मेरे 20 नंबर बन रहे हैं, क्या मैं पास हो जाऊंगा। तो मुझे बताओ इस कंडीशन के अंदर मान लो अगर आप ये कॉपी को चेक कर रहे हो, ठीक है, एक बच्चे ने पूरे के पूरे कॉपी ब्लैंक छोड़ रखी है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 3-4 पेजेस लिखे हुए हैं, या फिर अगर आपके पास कोई ऐसी कॉपी आ जाती है कि जिसपे सिर्फ क्वेश्चन ही उतारे हुए हैं क्वेश्चन पेपर से देखकर, तो बताओ आप ऐसे स्टूडेंट को कैसे पास करोगे। सीबीएसई भी अगर बोल रहा है ना कि अगर हम बच्चों को पास कर दो, तो इसका मतलब ये नहीं आता कि आप सारे के सारे क्वेश्चन उतार के आ जाओ, कॉपी ब्लैंक छोड़कर आ जाओ। तो इसमें टीचर जो है फंस जाता है, वो किसी भी तरह से आपको नंबर नहीं दे सकता, किसी भी तरह से आपको पास नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ टीचर के हाथ खड़े हो जाते हैं, तो मजबूरी में उन बच्चों को जो वो फेल करना ही पड़ता है। तो ऐसे बच्चे जो फेल हो जाते हैं और होते भी हैं। तो आप में से भी कोई बच्चा अगर ऐसे काम करके आया है, पूरी की पूरी कॉपी ब्लैंक छोड़कर आया है, सिर्फ पूरे पेपर के ऊपर क्वेश्चंस उतार के आया हुआ, चलो एक आधा क्वेश्चन मैं मान लेता हूं कि आपने क्वेश्चन उतार दिया, थोड़ा सा अपनी तरफ से बना दिया, लेकिन कई बच्चे तो उन्होंने बोला कि ऐसे मिले पूरे के पूरी आंसर शीट के अंदर सिर्फ क्वेश्चन ही उतारे हुए हैं, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हुआ ABC लिख के, लेकिन सेक्शन B C D E जितने भी सेक्शन है सबके अंदर क्या क्या हुआ क्वेश्चंस उतारे हुए हैं। तो ऐसा कोई बच्चा है वीडियो देख रहा है कि जिसने सिर्फ कॉपी ब्लैंक छोड़ी हो या सिर्फ डिट्टो क्वेश्चन ही उतारे हैं क्वेश्चन पेपर को देखकर, कोई भी आंसर अपनी तरफ से नहीं अटेम्प्ट किया है, तो ऐसे बच्चों को मैं सिर्फ एक ही सलाह दूंगा, पैनिक नहीं होना, डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कंपार्टमेंट एग्जाम्स भी होते हैं, तो आप अभी से अपने कंपार्टमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दो, ताकि आप आने वाले एग्जाम्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करके अपनी नेक्स्ट क्लास को अच्छे से कंटिन्यू कर पाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं ऐसा काम करके आया हूँ, मैं पूरी की पूरी कॉपी शीट ब्लैंक छोड़कर आया हूँ या सिर्फ डिट्टो के डिट्टो सारे के सारे क्वेश्चन उतार के आया हूँ, तो ऐसे बच्चों को मैं सिर्फ यही सलाह दूंगा कि अपनी कंपार्टमेंट के धीरे धीरे हमारे पास एक कंपार्टमेंट एग्जाम होने को बहुत सारा टाइम बचता है, तो आपको एक तरफ से सारा सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे भी आप थोड़े भी अभी से अपनी
प्रेपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो आप आराम से अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, वो भी अच्छे नहीं, गुड वेरी वेरी गुड मार्क्स से, अगर आप अभी से अच्छे से प्रेपरेशन स्टार्ट कर दोगे। दूसरे वो बच्चे जो कॉपीज को भर कर आए हैं या अपनी तरफ से भी आंसर बनाकर आए हैं, आंसर शीट लिखी हुई है, क्वेश्चंस को लिख के आए, तो ऐसे बच्चों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे आराम से जो है वो पास हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने बोला मुझे 1 से 2 कॉपी ऐसी भी मिली हैं जिन बच्चों ने मिक्सअप क्वेश्चन किया हुआ है। मिक्सअप इन द सेंस क्या किया हुआ है कि आधे क्वेश्चन जो है वो अपनी तरफ से बनाए हुए हैं, आधे क्वेश्चन क्या किया हुआ अपने तरफ से क्या किया हुआ क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लिखा हुआ है। कैसे, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मान लो 1-2 कॉपीज ही ऐसी मिली है, जैसे मान लो किसी बच्चे ने आंसर लिखना है तो आंसर में क्या किया, यहाँ पे बच्चे ने अपना आंसर लिख दिया, ये होगी उसकी पहली लाइन। दूसरी लाइन में उसने यहाँ पे क्या कर दिया, क्वेश्चन को ही उतार दिया। तीसरा यहाँ पे क्या किया, फिर से अपने आंसर को लिख दिया। मतलब क्या किया हुआ है, आंसर लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन बीच में लिख दिया, फिर आंसर लिख दिया। ऐसे क्या किया हुआ, क्वेश्चन को लंबा किया हुआ है, बहुत ज्यादा लंबा किया हुआ है। तो ऐसे बच्चे भी, टीचर्स ने बोला हम इस चीज से अनसेटिस्फाइड है, डिट्टो कभी भी आपको क्वेश्चंस नहीं उतारने होते। उनको बोला जाता है, आपको सिर्फ ये सलाह दी जाती है कि आपने को अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है या क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, आपको क्या करना होता है, अपने आवन वर्ड्स में उसका आंसर जो है वो लिखना होता है, आवन वर्ड्स के अंदर, ठीक है। लेकिन बच्चों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ही उतार दिया। क्वेश्चन तो कभी भी नहीं उतारना होता। लेकिन ऐसी शीट्स जो बहुत ज्यादा कम ही मिली है, सिर्फ 1-2 शीट्स ही अभी तक उन्होंने बोला इस वीकेंड के अंदर हमें जो देखने को मिली है। ज्यादातर जो शीट्स मिली थी वो ब्लैंक शीट्स मिली थी, या फिर बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, डिट्टो क्वेश्चन से उतारे हुए थे। ऐसी शीट्स भी मिली है, लेकिन ऐसी शीट्स सिर्फ 1-2 शीट्स ही मिली है। तो जिन भी बच्चों ने ऐसा काम किया, तो आने वाले एग्जाम्स के अंदर ऐसी गलतियां तो बिल्कुल भी मत करना। चाहे वो आपको स्कूल का एग्जाम होने वाला, चाहे आपका कोई बोर्ड का एग्जाम है, चाहे आप कोई कॉलेज का एग्जाम देने वाले हो, कभी भी क्वेश्चन को बीच में नहीं उतारना होता। हाँ, आप क्वेश्चन के जो मेन वर्ड्स होते हैं, आप रैंडमली क्वेश्चन के जो वर्ड्स होते हैं आप उनको पिक कर लिया करो। मान लो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख रहे हो, तो क्वेश्चन का जो मेन वर्ड आप ये मेन वर्ड उठा लो, इसका ये मेन वर्ड, मतलब रैंडमली 3-4 वर्ड्स को पिक करके यहाँ से अपनी तरफ से कोई लाइन जो है वो बना सकते हो। लेकिन बच्चों ने क्या किया, डिट्टो ही यहाँ पे क्वेश्चन उतारा हुआ है इस लाइन के अंदर। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन उतार दिया, यहाँ पे आंसर लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन उतार दिया। तो ऐसी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने आने वाले एग्जाम्स के अंदर। बाकी बात वही है कि जो बच्चे कॉपीज भर के आए हैं, थोड़ा बहुत भी अपनी तरफ से लिख कर आए हैं, शीट्स भर के आए हैं, रिलेटिवली कुछ भी अपना तरफ से आंसर अगर बना के आए हो, तो ऐसे बच्चों को तो बिल्कुल भी पैनिक होने की नीड नहीं है। उन्होंने बोला है ऐसे बच्चे हम जो है वो पास कर रहे हैं। सीबीएसई ने भी यही बोला कि जिन बच्चों ने रिलेटिवली कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ऐसे बच्चों को आराम से आप पास कर दो। बस बच्चों, यही कॉपी चेकिंग को लेकर जो मेजर अपडेट निकल कर आई थी विद इन 6 डेज के अंदर, जो मेरे पास अपडेट निकल कर आई थी कि इन 6 दिनों के अंदर आपकी जो कॉपी चेकिंग है वो कैसे हुई है। तो ये जो अपडेट थी मैंने आप तक पहुंचा दी, क्योंकि मेरा काम है आप तक पहुंचाना, आपको अपडेट रखना कि आप क्या क्या गलतियां करके आए हो, क्या क्या गुड न्यूज निकल कर आ रही है, क्या क्या बैड न्यूज निकल कर आ रही है कॉपी चेकिंग को लेकर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक पहुंचा सके। भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, फटाफट जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।